वालेकुम। लेसन नंबर 6। आज का टॉपिक हमारा जो है वो इलास्टिसिटीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलास्टिसिटी होती क्या है? एक वेरिएबल में जो चेंज आता है उसकी वजह से दूसरी वेरिएबल में क्या चेंज आता है, इसको मेजर करना, दिस इज़ नोन एज इलास्टिसिटी। मिसाल के तौर पर आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक है प्राइस, दूसरा है डिमांड। आपने प्राइस को 10% कम किया। अब हम ये देखेंगे कि प्राइस को 10% कम करने की वजह से क्या डिमांड में 10% इजाफा हुआ या कि नहीं हुआ। अब दो बातें या तीन बातें हो सकती हैं कि डिमांड या तो 10% ही बढ़ेगी, या 4% बढ़ेगी, या 15% बढ़ेगी। तो वो जो चीज़ है, हम देखेंगे कि प्राइस के मुकाबले में डिमांड में कितने उस हिसाब से तब्दीली आई। ठीक है, वो डिमांड प्राइस के मुकाबले में किस शरह से तब्दील हुई। ठीक है, तो ये चीज़, दिस इज़ नोन एज इलास्टिसिटी, कि प्राइस के मुकाबले में डिमांड में किस शरह से तब्दीली आई। There are four types of elasticity: price elasticity of demand, price elasticity of supply, income elasticity। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि जितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि आपने अगर प्राइस को 10% चेंज किया, 15%, जितने परसेंट चेंज किया, उसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट तब्दीली आई। ठीक है, कितने परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज हुआ। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर देर वाज अ 20% चेंज इन प्राइस, उसके मुकाबले में डिमांड में ओनली 10% जो है वो चेंज आया। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने प्राइस 20% इजाफा किया, अब उसके मुकाबले में जो आपकी डिमांड थी वो 10% कम हुई। ठीक है, वैसे भी नज़र भी आ रहा है कि प्राइस ज़्यादा शरह से तब्दील हो रही है, डिमांड कम शरह से तब्दील हो रही है। तो ये देखें, -0.5, माइनस साइन को आपने इग्नोर करना है। तो 0.5 1 से लेस है, तो इसका मतलब है ये इन इलास्टिक है। ठीक है, मतलब जितने परसेंट कीमत में तब्दीली की गई थी उसके मुकाबले में डिमांड में कम शरह से तब्दीली की हुई है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इस यहाँ पर हम सप्लाई को देखेंगे कि अगर प्राइस को आप इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसके मुकाबले में सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आता है। यहाँ पे इसको ये जो होगा सारा का सारा डिपेंड करेगा। देखें, प्राइस में जितनी तब्दीली आएगी, जिस शरह से आपने प्राइस को चेंज किया, क्या उतनी ही शरह से आपकी सप्लाई में भी कोई तब्दीली आई या कि नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 15% चेंज आया था प्राइस में। आपने प्राइस को कितने परसेंट चेंज किया जी? 15%। उसके मुकाबले में सप्लाई में भी कितने परसेंट चेंज आया? 15%। तो दोनों इक्वल हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है यूनिट इलास्टिक के जितने परसेंट आपने प्राइस में तब्दील किया उतने ही परसेंट क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज हो गई। दिस विल बी नोन एज यूनिट इलास्टिक। नेक्स्ट वन इज इनकम इलास्टिक। तो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी शय की कीमत कम या ज़्यादा नहीं हो रही, बल्कि किसी शख्स की आमदनी में कमी या बेशी हो रही है। मिसाल के तौर पर जितने की चीज़ थी उतनी ही है, एक शख्स की आमदनी में 10% 15% इजाफा हो गया। ठीक है, तो उसकी वजह से वो अशिया की ख़रीदारी में इजाफा होगा क्योंकि उसके पास पैसे ज़्यादा होंगे। तो ये जो यहाँ पर चेंज आएगा, ये उसकी इनकम चेंज होने की वजह से आएगा, प्राइस की वजह से नहीं होगा। यहाँ डिनोमिनेटर में देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपने वही चीज़ रखनी है जिसके लिहाज से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनकम इलास्टिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो नीचे भी परसेंटेज चेंज इन इनकम रखेंगे। ठीक है, ऊपर परसेंटेज चेंज इन प्राइस को रखा था। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक शख्स की आमदनी में 2% इंक्रीज हुआ, जबकि जो डिमांड थी उसमें 8% इजाफा हो गया। आमदनी जस्ट 2% बढ़ी, जबकि डिमांड कितने परसेंट बढ़ रही है जी? 8%। इसको मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि इनकम के लिहाज से डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 4, और ये इलास्टिक होगी चूंकि दिस इज मोर देन 1। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि इसमें दो प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, ना ही इनकम की वजह से कोई तब्दीली आ रही है, ना ही उसकी प्राइस में, अपनी किसी शय की प्राइस में कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसकी अपनी प्राइस चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर यह है कि कोई और शय है जो उसका अल्टरनेटिव है। मिसाल के तौर पर आपके पास दो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं, फर्स्ट वन इज़ हवावे, सेकंड वन इज़ सैमसंग। हवावे के जो मोबाइल थे वो 8% महंगे हो गए। ठीक है, हवावे के मोबाइल में 8% जो उसकी प्राइस थी वो इंक्रीज़ हो गई।
अब उसकी प्राइस इंक्रीज होने की वजह से लोग उसकी खरीदारी क्या कर देंगे, कम, जबकि सैमसंग की जो खरीदारी है वो ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट ए से मुराद आप सैमसंग ले लें, प्रोडक्ट बी से मुराद हवावे ले लें। ठीक है, प्राइस कितनी चेंज हुई, हवावे की 8% ज़्यादा हुई। ठीक है, क्लियर बात समझ रहे हैं, उसकी प्राइस की वजह से, उसकी प्राइस में ज़्यादा होने की वजह से लोग उसको कम खरीदेंगे, तो लोग किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सैमसंग की तरफ से। ठीक है, तो सैमसंग की डिमांड में ज़्यादा जो इजाफा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके जो मुकाबले में जो कंपनी थी उसने अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया। तो जितने परसेंट उन्होंने देखें कीमत इंक्रीज़ की थी, उस परसेंट के लिहाज से जो सैमसंग की डिमांड में इजाफा हुआ, दिस इज़ 2%, और ये उसके मुकाबले में देखें, आप देख भी सकते हैं, दैट इज़ 0.25। तो ये इन इलास्टिक है चूँकि उसकी कीमत में ज़्यादा तब्दीली आई थी, जबकि प्रोडक्ट ए जिसको हमने सैमसंग कंसिडर किया हुआ है, तो उसकी डिमांड में कम शरह से इजाफा हुआ। अच्छा, इसके बाद है कि हम परसेंटेज में ही क्यों मैयर कर रहे हैं। तो परसेंटेज में मैयर करने का जो पर्पस है वो ये है कि अगर हम परसेंटेज चेंज नहीं लेंगे, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है वो यूनिट्स में होती है, और जो आपकी प्राइस है वो रुपीज़ में होती है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी जब कंपैरिजन में आप जाते हैं, तो जो दो प्रोडक्ट आप कंपेयर कर रहे होते हैं वो सेम होने चाहिए। इसलिए हम दोनों की परसेंटेज चेंज लिखेंगे, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही परसेंटेज चेंज होंगी, तो दोनों को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक वैल्यू यूनिट्स में और दूसरी वैल्यू रुपीज़ में होगी, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज़ इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपकी जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, उसके मुकाबले में डिमांड में जो तब्दीली आएगी, उसको दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर प्राइस में कम आप चेंज करें, डिमांड ज़्यादा तब्दील हो, तो उसको इलास्टिक कहते हैं। प्राइस ज़्यादा तब्दील हो, प्राइस में ज़्यादा आप परसेंटेज के लिहाज से चेंज करें प्राइस को, जबकि डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आए, उसको हम इन इलास्टिक कहेंगे। जबकि तीसरी सूरत यह है कि अगर आप जितनी शरह से, जितनी परसेंटेज से प्राइस को चेंज कर रहे हैं, उतनी ही परसेंटेज से आपकी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको हम यूनिट इलास्टिक कहेंगे। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसकी डायग्राम्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि प्राइस 1 एंड प्राइस 2, जब प्राइस आपकी 1 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी क्या थी, 1। देखें Q1, प्राइस 1, Q1। अब प्राइस जो थी आपकी P1 से कहाँ पे आ गई, P2 पे, डिमांड भी आपकी Q1 से Q2 पे चली गई। अब देखें प्राइस में बहुत थोड़ी तब्दीली आ रही है, जबकि इसके मुकाबले में क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा तब्दीली आ रही है। ठीक है, ये जो चेंज है इसके मुकाबले में कम है, ये चेंज ज़्यादा है, ये चेंज कम है। तो प्राइस में कम शरह से तब्दीली, डिमांड में ज़्यादा शरह से तब्दीली अगर हो, तो इसको हम कहेंगे इलास्टिक। और इसी तरह अगर प्राइस में ज़्यादा तब्दीली हो, ठीक है, प्राइस ज़्यादा शरह से चेंज हो और क्वांटिटी डिमांडेड बहुत कम चेंज हो उसमें, जैसे प्राइस आप 10 समझ लें, तो यहाँ पर इसको 6 समझ लें या 5 समझ लें, तो यहाँ पे 4 से जस्ट 5 पे गई है। ठीक है, ये देखें प्राइस ज़्यादा परसेंटेज से तब्दील हो रही थी, जबकि आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो बहुत कम चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे इन इलास्टिक। अगर ये दोनों बराबर होते हैं ना, जितनी यहाँ होती उतनी ही यहाँ भी होती, तो हम इसको यूनिट इलास्टिक कहते हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इलास्टिक और इन इलास्टिक क्या होते हैं, जिसको हम दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इलास्टिक का मतलब प्राइस कम शरह से तब्दील हो, डिमांड ज़्यादा उसको रिस्पांस दे, डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, तो उसको इलास्टिक कहते हैं। जबकि प्राइस में ज़्यादा परसेंटेज चेंज और डिमांड में कम परसेंटेज चेंज को इन इलास्टिक कहते हैं। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसमें सात प्राइसेस भी मेंशन है। वाई एक्सिस के साथ हमने प्राइसेस को लिया, एक्स एक्सिस के साथ हमने क्वांटिटी डिमांड को लिया। ठीक है, जब आपकी प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड दैट वाज 90। अब प्राइस 10 से कम होकर कितने पे आ गई, 6। क्वांटिटी डिमांड 90 से जस्ट मूव होकर कितने पर गई जी, 100। पहला आपका जो था पॉइंट दैट वाज एफ, जो न्यू पॉइंट है दिस इज टी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस 10 से जो 6 तक आई है बहुत ज़्यादा कमी हुई, जबकि डिमांड में बहुत थोड़ा सा इजाफा हुआ, तो इसको हम इन इलास्टिक कहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, दिस इज डायग्राम नंबर 2, इलास्टिक डिमांड कर्व। अब ये इलास्टिक क्यों है, इसी तरह हमने वाई एक्सिस के साथ प्राइसेस को लिया और एक्स एक्सिस के साथ हमने किस चीज़ को लिया जी, क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में अगर आप देखें, प्राइस आपकी 7 थी,
पॉइंट यू पे और आपकी डिमांड कितनी थी 40। 7 से कम होकर प्राइस आपकी कितनी हो गई 6। आपकी डिमांड बढ़ गई 40 से कितनी हो गई 100। प्राइस 7 से जस्ट 6 हुई, डिमांड 40 से बढ़ के कहाँ पे चली गई 100 पे। तो प्राइस के मुकाबले में डिमांड आपकी ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो रही है, इसको हम इलास्टिक कहेंगे, क्योंकि ये वाला जो प्राइस में चेंज है दिस इज लेसर देन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दिस इज द सेम डायग्राम इलास्टिक, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्राइस में कम परसेंटेज चेंज एंड क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा परसेंटेज चेंज। आर्क इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि इलास्टिसिटी बिटवीन द टू पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ भी आप देख सकते हैं दीज आर द टू पॉइंट, फर्स्ट वन इज के, सेकंड वन इज एल। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने ये देखना है कि कितनी चेंज आई है, ठीक है। तो इसका फार्मूला ये है कि चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी का मतलब ये है आपकी क्वांटिटी कितनी थी 8, 8 से बढ़ के कितनी हो गई 16। चेंज इन प्राइस का मतलब ये होगा आपकी प्राइस कितनी थी 8, 8 से होके कितनी होगी जी 6, ठीक है। ये चेंज आया ना, पहले 8 थी अब कितनी हो गई 6, पहले 8 थी अब कितनी हो गई 16। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे आप करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी जो न्यू है इसमें से ये और इसी तरह न्यू प्राइस में से ये, इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे। एवरेज प्राइस का मतलब ये है कि एवरेज प्राइस, ये जो दो प्राइसेस हैं आपकी 8 और 6, इन दोनों को प्लस करेंगे 14 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, दैट विल बी योर एवरेज प्राइस। इसी तरह 8 और 16 को प्लस करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी। 16 और 8 24 होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 12। तो इस फार्मूले में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आर्क इलास्टिसिटी आ जाएगी। पॉइंट इलास्टिसिटी जो है ये देर इज़ अ लिटिल चेंज, देर इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज, याद रखिएगा, ठीक है। चेंज जो होता है बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर पॉइंट इलास्टिसिटी इज यूज्ड व्हेन द चेंज इन प्राइस इज वेरी वेरी स्मॉल, और इसके लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलस यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांड में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस, उसके लिए हम डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस डेरिवेटिव को देख लेते हैं कि वो डेरिवेटिव क्या है और उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द फार्मूला, चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय क्यू क्वांटिटी, ठीक है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो ये दिस इज द फार्मूला जो कि आप यूज़ करेंगे, क्लियर। क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15p प्लस पी स्केयर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कहते हैं, डिमांड का क्वाड्रेटिक फंक्शन भी इसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेंगे, तो जब डेरिवेटिव लेते हैं तो याद रखें ये जो कांस्टेंट होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस 15p है तो ये p की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 15 बचेगा। यहाँ पे p की पावर 2 है तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाएगा 2, तो ये 2p, ठीक है। अब हम प्राइस एज्यूम कर रहे हैं जी 3, जब हम 3 प्राइस पुट कर रहे हैं तो इसमें ये जो नया हमारे पास डेरिवेटिव के बाद फॉर्म आई हुई है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो इट मीन्स डी क्यू डिवाइडेड बाई डी पी, जो हमारे पास चीज़ है दिस इज -9। अब यही जो प्राइस हमने पुट की थी 3, ये हम ओरिजिनल जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें दोबारा से पुट करेंगे। 60 माइनस 15 पी की जगह हम 3 लिख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई 24। अब जो हमारे पास फार्मूला था जो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, डेरिवेटिव ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पी इनटू पी ओवर क्यू, ये हमने पहले से कैलकुलेट किया था। देखिए दिस इज़ 9, तो जस्ट हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया 9। उसके बाद प्राइस हमने एज्यूम की थी 3 और क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर 24, तो आंसर आ गया आपका -1.125। माइनस साइन को इग्नोर कर दें तो दिस इज़ 1.125, इसका मतलब है ये दिस इज़ मोर देन 1, तो ये इलास्टिक होगी। अगर 1 होती तो यूनिट इलास्टिक, अगर 1 से लेस होती तो हम कहते इन इलास्टिक है। इससे ऊपर यहाँ पे एक डायग्राम और टेबल भी गिवन था, इसको भी हम देख लेते हैं। यही जो नीचे आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन देखा, ये वाली जो क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15p प्लस पी स्केयर, दिस इज योर क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया कि p हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। हम खुद इस p को रखेंगे प्राइस 60 आपको गिवन है यहाँ पर -15p पी स्केयर, ठीक है। जब हम प्राइस 0 रख रहे हैं, देखें 60 तो सीधा रहेगा,
15p, p की जगह जब हम ज़ीरो लगाएंगे तो ये 15 के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। p का स्केयर, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो ही रहता है, तो आंसर इज 60। इसका मतलब है जब प्राइस आपकी ज़ीरो होगी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी 60 होगी। इसी तरह प्राइस जब हमने 1 रखी, देखें तो 60 तो 60 रहेगा, p की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 15 माइनस 15, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो दिस इज़ 46। इसका मतलब है देखें प्राइस 1 हुई तो डिमांड आपकी कम हो गई 60 से 46। लास्ट वन इज प्राइस आपने 3 रखी, देखें 60 तो कांस्टेंट ही है, इसी तरह प्राइस की जगह p की जगह 3 रखेंगे, 3 इंटू 15 माइनस 45 और 3 का स्केयर 9, नेक्स्ट ये 24। अब आप देख सकते हैं कि जो जो प्राइस आपकी 0 1 2 3 बढ़ रही है, आपकी डिमांड 60 46 34 एंड 24 उसी लिहाज से कम हो रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड के प्राइस जैसे बढ़ती है उसी लिहाज से आपकी क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो कम होती जाती है, एंड वाइस वर्सा। डायग्राम को भी आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम प्राइस थी दिस इज 3, इस साइड पे आपने प्राइस को रखना है, इस साइड पे आपने क्वांटिटी डिमांड को रखना है। प्राइस जब आपकी 3 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड ऊपर टेबल में हम देख सकते हैं 24 है, तो यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये 24 ही आ। जब आपकी प्राइस 2 है, आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है जी 34, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 34 ही है। इसी तरह प्राइस जब 1 थी तो 46, यहाँ पे 46, और प्राइस जब आपकी 0 है तो आपकी 60। ठीक है, तो जो जो प्राइस आपकी बढ़ रही है आपकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो रही है। दिस वॉज आवर लेसन नंबर 4। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा।